चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। Hello everyone, my name is Keshav Jay Verma. Today we are going to learn how you can use India Wix to be a profitable trader. हम किस तरीके से India Wix की मदद से एक profitable trader आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको India Wix कैसे हेल्प करेगा एक profitable trader बनने में। आज हम वो सारी चीजें सीखेंगे कि India Wix क्या है, हम उसको ट्रेडर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका क्या महत्व है एक ट्रेडर की लाइफ के अंदर, और आप उस इंडिया विक्स की मदद से किस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज समझाता हूं कि किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, इंडिया विक्स का मतलब इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। इंडियन वोलेटिलिटी का इंडेक्स मतलब कि इंडिया के अंदर क्या वोलेटिलिटी है उसका एक इंडेक्स है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होते हैं, उसी तरीके से इंडिया विक्स एक इंडेक्स है, नॉन ट्रेडेबल इंडेक्स है। अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया विक्स का काम क्या है, इंडिया विक्स किस तरीके से आप लोगों को एक बैंक निफ्टी और निफ्टी की डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होती है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। विक्स क्या होता है, देखिए वोलेटिलिटी कब आती है। वोलेटिलिटी का मतलब है फियर। वोलेटिलिटी का क्या मतलब है, फियर। एंड फियर कब आता है, जब मार्केट गिरती है या जब मार्केट चढ़ती है। आप लोग बताइए फियर आपको कब आता है, जब गिरती हुई मार्केट में डर लगता है या चढ़ती हुई मार्केट में डर लगता है। आप लोगों का आंसर मुझे पता है, आप लोग बोलोगे गिरती हुई मार्केट में डर लगता है। जब मार्केट गिरती है तो क्या आता है, फियर आता है। जब फियर बढ़ता है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जब फियर बढ़ता है तो इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। और जब फियर बढ़ेगा तो अभी हमने बताया मार्केट गिरेगी। जब फियर बढ़ेगा, लोगों में डर बढ़ेगा, मार्केट गिरेगी। फियर बढ़ेगा, वोलेटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, जब मार्केट गिर रही है, जब मार्केट बढ़ रही है, जब मार्केट बढ़ रही है तो क्या फियर होता है, नहीं होता, हम सबको फियर, राइट। तो वोलेटिलिटी कम हो जाती है, इंडिया विक्स की वैल्यू कम हो जाती है। इंडिया विक्स नहीं गिरता, इंडिया विक्स की वैल्यू कम होती है जब मार्केट चढ़ रही होती है, और इंडिया विक्स की वैल्यू ज्यादा होती है जब मार्केट गिर रही होती है। हमको एक चीज इस समय पता लगा कि इंडिया विक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, हम इसको किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है फियर के साथ। इंडिया विक्स का डायरेक्टली रिलेशनशिप है गाइस फियर के साथ। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम आगे का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। हम बात करते हैं रेंज की। आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया विक्स के अंदर एक रेंज होती है। अगर मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूं इंडिया विक्स के, तो आप लोग चार्ट से समझिएगा कि एक यहाँ पे देखो नंबर लिखे होते हैं इंडिया विक्स के अंदर, राइट। किस तरीके से देखो, यहाँ पे आप सब लोग देख पा रहे हो नंबर लिखे हुए हैं। नंबर क्या लिखे हुए देखो, 18, 17, 16। एक इंडिया विक्स की आइडियल रेंज, अगर मैं बात करूं, अगर आप बुक खोल के पढ़ोगे तो आपको एक आइडियल रेंज मिलेगी 13 से 19। आइडियल रेंज बोलेंगे 13 से 19 की रेंज जो होती है वो आइडियल रेंज में कंसीडर की जाती है। कौन सी, एक बार दोबारा हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। 13 से 19 की जो रेंज होती है वो एक आइडियल रेंज होती है बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया के अंदर 15 से 20 की रेंज एक आइडियल रेंज में आप लोग कंसीडर करोगे। 15 से 20 की रेंज को एक आइडियल रेंज में कंसीडर करोगे आप लोग। इसके बाद जब मार्केट 19 से ऊपर जाती है तो विक्स बढ़ जाता है ऑब्वियसली, तो मार्केट में एक हाई फियर का माहौल पैदा हो जाता है और मार्केट में एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है हमको, लेकिन वो विद द वोलेटिलिटी। एंड जब मार्केट 13 या 15 से कम होता है इंडिया विक्स, तो हमें मार्केट में एक वन साइडेड अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलती है। ये हुआ पॉइंट नंबर 2 क्लियर कि क्या रेंज होती है मार्केट की। अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। आप लोग बहुत सारे होते हैं कि यार रेजिस्टेंस टूटा, बाय कर लिया, रेजिस्टेंस टूटा, बाय कर लिया, लेकिन वो ट्रैप क्रिएट करके नीचे आ गया। या सपोर्ट टूटा, शॉर्ट कर दी मार्केट, क्योंकि हमने सीखा प्राइस एक्शन में ये सब चीजें। सपोर्ट टूटा, नीचे आ गई मार्केट, लेकिन उसके बाद घूम के ऊपर चले गई, एक ट्रैप क्रिएट कर दिया। अब हम समझते हैं कि मार्केट में इंडिया विक्स की मदद से आप किस तरीके से ट्रैप से बचोगे, किस तरीके से आप एक ट्रैप से बचोगे। देखिए, जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है, जब विक्स राइजिंग विक्स है, और इसी के साथ साथ जब मार्केट भी अपसाइड बढ़ रही है, मार्केट भी हायर लोज बना रही है, तो क्या अभी जैसे कि मैंने आपको पहले एक चीज समझाई थी, इनका रिलेशन वाइस वर्सा है, इनका रिलेशन अपोजिट होता है। इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे गिरनी चाहिए, इंडिया विक्स नीचे गिरेगा तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए। लेकिन
अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, मतलब डर बढ़ रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर रही है। इसी के अपोजिट जब इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, जब इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है और मार्केट भी नीचे गिर रही है, इसका मतलब भी यही है कि वो प्रोबेबिलिटी इज देयर कि वो आपको ट्रैप कर रही है मार्केट। क्यों ट्रैप कर रही है? क्योंकि हमने पढ़ा है जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है मार्केट नीचे जाती है, जब इंडिया विक्स नीचे जाता है तो मार्केट ऊपर जाती है। इसीलिए जब दोनों सेम बिहेव कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर प्रीमियम्स का इफेक्ट पड़ता है इंडिया विक्स की वजह से। आपने देखा होगा कभी कभी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं, कभी कभी ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको देता हूं। जब विक्स की वैल्यू लो होती है, दोबारा समझना, जब विक्स की वैल्यू लो होती है, जब विक्स की वैल्यू लो होती है तो जो प्रीमियम्स होते हैं, प्रीमियम का जो प्राइस हम पे करते हैं ऑप्शंस के अंदर, वो भी लो होता है। जब विक्स की वैल्यू हाई होती है, जब विक्स की वैल्यू हाई होती है तो ऑप्शंस का प्रीमियम का प्राइस भी हाई होता है। मैं आपको एक अच्छा जेन्युइन एग्जांपल दूंगा। अगर आप लोग जब पीछे बैक डाटा पे जाना और इस चीज को देखना, कोविड के टाइम पे जब कोविड 19 का नई 2020 के अंदर जब कोविड की रेंज आई थी मार्केट के अंदर, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो क्या लोगों में फियर का माहौल आया था? क्या आप लोग भी डरे थे एज ए इंडिविजुअल जो मार्केट में काम कर रहे हैं? क्यों यार, कोविड के फॉल आएगा, डरेंगे सारे लोग, मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होएगी। तो उस समय क्या होगा? इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। क्या डर बढ़ रहा है, इंडिया विक्स भी बढ़ेगा। उस टाइम पे गाइस लिटरली जो नॉर्मल एटीएम ऑप्शन होता है, एटीएम ऑप्शन जो होता है नॉर्मल, उसका प्राइस क्या होता है यार? 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए। वो स्ट्राइक प्राइस एटीएम का, वो प्रीमियम इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से 1300 से 1400 रुपए का प्रीमियम तक पहुंच गया था वो क्योंकि क्या बढ़ गया था? अगेन एंड अगेन मैं वही बोल रहा हूं, पैनिक हो गई थी मार्केट, लोग पैनिक हो गए थे, लोग पैनिक हुए तो मार्केट में फियर बढ़ गया। इस रीजन की वजह से इंडिया विक्स बढ़ गया और जो प्रीमियम के प्राइसेस थे वो भी बढ़ गए। इसी के साथ सर हम एक एवरेज में आपको रेंज यहां पे स्क्रीन पे बता के दिखा देता हूं कि क्या एक एवरेज रेंज होती है। मैं बोलूंगा कि 0 से जो अपना 15 से 20 की रेंज है वो एक आइडियल रेंज है, वो एक आइडियल रेंज है। अबव 20 वो एक हाई रेंज में कंसीडर करोगे विक्स को, और बिलो दिस भी आप एक लो रेंज में कंसीडर करोगे विक्स को। हमको एज अ ट्रेडर्स हमको विक्स की वैल्यू 15 से 20 तक मिले, हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो ट्रेड करने के लिए। और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जब मार्केट क्रैश हुई थी हमारे कोविड के टाइम पे, तो इंडिया विक्स की वैल्यू जो थी 84 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था इंडिया विक्स, जो आज हमने अभी स्क्रीन पे अभी हम देखते हैं अभी कितना इस करंट मार्केट में। आज 11 फरवरी है, मार्केट नॉर्मल चल रही है और देखो इंडिया विक्स कितने रुपीस पे ट्रेड हो रहा है। आप लोग यहाँ चार्ट पे देख पा रहे हो, आपको इतना आजकल नॉलेज आ गई है कि आप समझ पाते हो कि कितने प्राइस पे क्या चल रहा है। 12 रुपए पे इंडिया विक्स की वैल्यू है, 12 रुपीज, 12 रुपीज, 12 रुपए। और कोविड के टाइम पे इसी इंडिया विक्स की वैल्यू 84 रुपीज पे पहुंच गई थी। और जो प्रीमियम्स आज की रेट में हम 250-300 रुपए में देते हैं, वो प्रीमियम का रेट 1200-1300 रुपए तक हमें पे करना पड़ रहा था अगर हमें पुट ऑप्शन बाय करना है तो। सो गाइस आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा चीजें समझ के इंडिया विक्स के बारे में कि इंडिया विक्स का क्या रिलेशन होता है हमारी मार्केट से। बेसिकली हमने क्या समझा कि जब इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो हमें क्या करना है, इंडिया विक्स गिर रहा है तो हमें क्या करना है, इंडिया विक्स को किस तरीके से देखना है। इंडिया विक्स के हमने एक 3 तरीके की रेंज समझी, एक आइडियल रेंज, एक हाई रेंज और एक लो रेंज, कि हमको किस तरीके से हमें आइडियल रेंज में काम करना है। एज अ बिगिनर ट्रेडर हमें एक आइडियल रेंज चाहिए 15 से 20 के बीच में ट्रेड करने के लिए मार्केट के अंदर। और हमने इंडिया विक्स के बढ़ने या चढ़ने का इंपैक्ट देखा अपने ऑप्शंस के प्रीमियम पे, कि ऑप्शन का जो हम प्रीमियम पे करते हैं 200-300 रुपए, भाई वो इंडिया विक्स बढ़ने के कारण 1200-1300 रुपए का हो जाता है। तो हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें इंडिया विक्स के बारे में सीखी। इसके अलावा गाइस इंडिया विक्स में सीखने के लिए कुछ नहीं है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी जो आपको रियल मार्केट में काम आएगी। अगर आप बुकिश नॉलेज पे जाओगे, अगर आप लोग बुकिश नॉलेज पे जाओगे तो यार उसमें तो 1000 पन्ने पढ़ लोगे इंडिया विक्स के बारे में, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसकी, ये कैसे करते हैं, हमको वो नहीं जानना है। एज अ ट्रेडर हमको जानना है कि हम इंडिया विक्स देख के मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि फॉलिंग विक्स में आपको क्या करना है,
राइजिंग विक्स जब होता है तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। जब हाई विक्स है ऑब्वियसली हमको पता है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो शायद हम बाय ना करें, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा है उस समय हम बाय ना सेलिंग करने का प्रेफर करेंगे कि भाई विक्स कम होगा तो अपने आप वो बड़े अपना प्रीमियम कम हो जाएंगे उसके, तो हमको एज अ ऑप्शन सेलर पैसा मिल जाएगा। हमको इन चीजों को हम समझ चुके हैं। अब मेरे को नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट रहेगा इंडिया विक्स को लेके, क्या कोई क्वेश्चन होगा कि इंडिया विक्स को लेकर। आज मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा इंडिया विक्स के बारे में समझा दिया कि इंडिया विक्स क्या है, एज अ ट्रेडर आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, और आपको एक रियल टाइम एग्जांपल भी दिया मैंने कोविड के टाइम का। आप लोग प्रीवियस डाटा पे जाके देख सकते हो कि उस समय कितनी फॉल, कैसे मार्केट में फॉल आया था और कैसे इंडिया विक्स बढ़ रहा था। आप इंडिया विक्स का ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा। अगर मैं आपको यहां पर भी दिखाना चाहूं स्क्रीन पे, एक बार दोबारा हम स्क्रीन पे चलते हैं, आपको दिखाता हूं उस टाइम पर क्या इंडिया विक्स का वो था, प्राइस चल रहा था। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए इंडिया विक्स की वैल्यू कोविड टाइम से पहले देखो, यहां पर यहां देखो कितनी चल रही थी हमारी इंडिया विक्स की वैल्यू, वही अपना 12 13 14 रुपए। ये देख रहे हो, ये वाला जो मूवमेंट आई है कोविड के टाइम पे, क्या हाई लगाया इंडिया विक्स ने 84 रुपीज का। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि 84 रुपीज का इंडिया विक्स ने हाई लगाया कोविड के टाइम पर, और देखो फिर उसके बाद फॉल। अब जैसे देखो ये इंडिया विक्स बढ़ा, हमारा इंडिया विक्स बढ़ा, हमारी मार्केट नीचे गई। सिंपल हमको ये चीज समझ आई। अब इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, देखो यहां से इंडिया विक्स नीचे गिरा, तो क्या उसके बाद कैसी रैली आई थी हमारी इंडियन मार्केट्स के अंदर, आप लोगों को पता है आफ्टर 2020 कोविड के। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा ये इंडिया विक्स के बारे में जान के। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको आगे और भी बहुत सारी ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट की वीडियोस, जो लोग बेसिकली पेड वीडियोस होती है, लोग अपने कोर्सेज में बताते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में नहीं भी बताते इतना डिटेल में इंडिया विक्स के कॉन्सेप्ट्स को, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाऊंगा। जुड़े रहिएगा इस चैनल से, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ऐसे मोर एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। थैंक यू।